जिसे लोग भगवान मानते थे, क्या वो इंसान की जान का सौदागर बन गया? दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में डी बॉस यानी दर्शन का नाम किसी सुपरस्टार से कम नहीं। भारी भरकम शरीर, दमदार आवाज और एक्शन से भरपूर फिल्में, दर्शक उन्हें सिर पर बिठाकर रखते थे। लेकिन जून 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक फैन की हत्या, और उस हत्या के पीछे खुद दी बॉस का नाम। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस पावर, स्टारडम और अहंकार की है जो इंसान को राक्षस बना देता है। चित्रदुर्गा नाम के एक छोटे शहर में रहने वाला रेणुका स्वामी, उम्र सिर्फ 33 साल, दर्शन का बड़ा फैन था। लेकिन हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर दर्शन की कथित गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें लिखीं। वो शायद गुस्से में था या कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा कमेंट उसकी जिंदगी का आखिरी बन जाएगा। पवित्रा गौड़ा, जिसने खुद को लंबे समय से दर्शन की करीबी बताया है, उसने ये कमेंट दर्शन को दिखाया। इसके बाद क्या हुआ? एक सुपरस्टार ने अपने स्टारडम का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए किया। पुलिस के मुताबिक रेणुका स्वामी को फोन करके बेंगलुरु बुलाया गया। कहा गया कि दर्शन उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे दर्शन के एक जानकार के गोदाम में ले जाया गया, एक प्राइवेट जगह जहां कोई देख ना सके। वहां पहले से मौजूद थे दर्शन के कुछ करीबी, उनके बॉडीगार्ड्स, दोस्त और पवित्रा के जानकार। रेणुका स्वामी को बेरहमी से पीटा गया, इतने जोर से मारा गया कि उसकी मौत हो गई। और फिर क्या किया गया? उसके शव को एक नाले में फेंक दिया गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक फालतू चीज हो। रेणुका स्वामी की बॉडी मिलने के बाद जब जांच शुरू हुई तो एक एक करके सारे राज खुलने लगे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिर कॉल डिटेल्स निकाली, उसके बाद व्हाट्सएप चैट्स और कुछ गवाहों के बयान। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि इस साजिश में दर्शन भी शामिल है। 11 जून 2024 को दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ साथ पवित्रा गौड़ा और 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दर्शन का कहना है कि उन्होंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया। उनके मुताबिक वो निर्दोष हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पुलिस कह रही है कि उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं और कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है और कौन गुनहगार। दर्शन के लाखों फैंस सदमे में हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि डी बॉस ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्हें फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ वो हैं जो कह रहे हैं अगर उन्होंने वाकई ये किया है तो कानून अपना काम करे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अगर एक फैन किसी स्टार से सवाल भी नहीं पूछ सकता तो फिर उस स्टार को प्यार करने का क्या मतलब? ये पहली बार नहीं है जब दर्शन विवादों में आए हैं। 2011 में उन्होंने अपनी पति पर हिंसा की थी, जिसके लिए उन्हें 49 दिन जेल में रहना पड़ा था। बाद में वो इंडस्ट्री में लौटे और फिर से सुपरस्टार बन गए। लेकिन क्या ये दूसरी गलती है या कुछ और? इस केस के बाद से दर्शन की आने वाली कई फिल्मों को सस्पेंड कर दिया गया है। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अब उनके साथ काम करने से कतराने लगे हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे डी बॉस का मतलब बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर। अब वही नाम शक के घेरे में। डी बॉस की ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक केस नहीं है, ये बताती है कि स्टारडम का नशा जब सिर चढ़ता है तो इंसान कैसे भूल जाता है कि वो भी कानून के दायरे में है। क्या दर्शन दोषी है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात पक्की है, इस घटना ने फैंस का भरोसा तोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब फैंस अपने ही स्टार से डरेंगे?